क्या आपने कभी सोचा है कि भगवान शिव को जल क्यों चढ़ाया जाता है? बेलपत्र ही क्यों चढ़ाया जाता है? दूध, धतूरा और भस्म जैसी चीजें महादेव को क्यों प्रिय मानी जाती हैं? आखिर इन 5 चीजों के पीछे ऐसा क्या रहस्य है जिसे हमारे ऋषि मुनियों ने हजारों वर्षों से भगवान शिव की पूजा से जोड़ा है? कहा जाता है कि भगवान शिव बहुत भोले हैं। उन्हें प्रसन्न करने के लिए बड़े बड़े यज्ञ, महंगे फूल या सोने चांदी की जरूरत नहीं होती। सच्चे मन से चढ़ाया गया थोड़ा सा जल भी महादेव को प्रिय माना जाता है। लेकिन शिवलिंग पर चढ़ाई जाने वाली हर वस्तु के पीछे एक गहरा धार्मिक और प्रतीकात्मक अर्थ बताया गया है। आज की इस कथा में हम जानेंगे कि भगवान शिव को चढ़ाई जाने वाली 5 प्रमुख चीजों का क्या महत्व है और इनके पीछे कौन कौन सी पौराणिक मान्यताएं जुड़ी हुई है। कथा शुरू होती है एक ऐसे समय से जब संसार में अधर्म बढ़ने लगा था। देवता चिंतित थे, ऋषि मुनि चिंतित थे और पृथ्वी पर रहने वाले मनुष्य भी अनेक परेशानियों से घिर चुके थे। हर कोई भगवान शिव की शरण में जाना चाहता था। उसी समय एक ऋषि अपने शिष्यों के साथ कैलाश पर्वत की ओर जा रहे थे। रास्ते में एक शिष्य ने ऋषि से पूछा, गुरुदेव, भगवान शिव को सबसे सरल देवता कहा जाता है, लेकिन उनकी पूजा में इतनी अलग अलग वस्तुएं क्यों चढ़ाई जाती हैं? क्या हर वस्तु का कोई विशेष अर्थ है? ऋषि मुस्कुराए और बोले, वत्स, भगवान शिव को चढ़ाई जाने वाली वस्तुएं केवल पूजा की सामग्री नहीं है। इनमें मनुष्य के जीवन को समझाने वाले संदेश छिपे हैं। यदि तुम इनका वास्तविक अर्थ समझ जाओगे तो शिव पूजा का अर्थ भी समझ जाओगे। ऋषि ने कहा, सबसे पहले समझो कि भगवान शिव को जल क्यों चढ़ाया जाता है। जल जीवन का आधार है। जल शीतलता देता है और मनुष्य के भीतर की गर्मी को शांत करता है। पौराणिक मान्यता के अनुसार समुद्र मंथन के समय जब भयंकर विष निकला तब पूरी सृष्टि संकट में पड़ गई। देवता और असुर दोनों उस विष से भयभीत हो गए। विष इतना भयंकर था कि उसके प्रभाव से पूरी सृष्टि नष्ट हो सकती थी। तब सभी भगवान शिव की शरण में पहुंचे। संसार की रक्षा के लिए महादेव ने उस विष को अपने कंठ में धारण कर लिया। विष के प्रभाव से भगवान शिव का कंठ अत्यंत गर्म हो गया। तब देवताओं ने भगवान शिव को शीतल करने के लिए जल अर्पित किया। इसी कारण शिवलिंग पर जल चढ़ाने की परंपरा को भगवान शिव के प्रति श्रद्धा और शीतलता के भाव से जोड़ा जाता है। ऋषि ने शिष्य से कहा, जब तुम शिवलिंग पर जल चढ़ाते हो तो केवल शिव को जल नहीं देते, तुम अपने भीतर के क्रोध, अहंकार और बेचैनी को भी शांत करने का संकल्प लेते हो। शिष्य ने पूछा, गुरुदेव, तो क्या जल हमें अपने मन को शांत करना सिखाता है? ऋषि बोले, बिल्कुल। जैसे जल अग्नि की गर्मी को शांत करता है, वैसे ही शांत मन क्रोध और अहंकार की गर्मी को शांत कर सकता है। इसके बाद ऋषि ने एक बेलपत्र उठाया और कहा, भगवान शिव को बेलपत्र अत्यंत प्रिय माना जाता है, लेकिन इसके पीछे भी एक सुंदर प्रतीक छिपा है। बेलपत्र सामान्यतः 3 पत्तियों वाला होता है। धार्मिक परंपरा में इसकी 3 पत्तियों को भगवान शिव के त्रिशूल, त्रिदेव या जीवन के 3 गुणों से जोड़ा जाता है। एक प्राचीन कथा के अनुसार एक शिकारी जंगल में शिकार की तलाश में भटक रहा था। दिन भर भटकने के बाद उसे कोई शिकार नहीं मिला। रात हो गई और वह एक बेल के पेड़ पर चढ़कर बैठ गया। उसे डर था कि कहीं कोई जंगली जानवर उसे नुकसान न पहुंचा दे। पूरी रात जागते हुए उसके हाथ से बेलपत्र की पत्तियां नीचे गिरती रही। संयोग से उस पेड़ के नीचे एक शिवलिंग था। शिकारी को इसका पता नहीं था। उसने पूरी रात जागते हुए अनजाने में बेलपत्र शिवलिंग पर चढ़ा दिए। सुबह भगवान शिव उसके सामने प्रकट हुए और उसकी भक्ति से प्रसन्न हुए। इस कथा का संदेश ये बताया जाता है कि भगवान शिव बाहरी दिखावे से अधिक भाव को महत्व देते हैं। लेकिन यहां एक बात समझना जरूरी है, बेलपत्र चढ़ाना केवल एक धार्मिक क्रिया नहीं है। यह हमें सिखाता है कि भगवान के सामने हमारा मन भी बेलपत्र की तरह सरल, पवित्र और समर्पित होना चाहिए। अब शिष्य ने पूछा, गुरुदेव, भगवान शिव को दूध क्यों चढ़ाया जाता है? ऋषि बोले, दूध शीतलता,
पवित्रता और पोषण का प्रतीक माना जाता है। समुद्र मंथन की कथा से जुड़ी मान्यताओं में भगवान शिव द्वारा विष धारण करने के बाद उन्हें शांत करने के लिए विभिन्न शीतल वस्तुएं अर्पित किए जाने की मान्यता मिलती है। इसी भावना से शिवलिंग पर दूध अर्पित करने की परंपरा जुड़ी हुई मानी जाती है। दूध का रंग सफेद होता है और सफेद रंग को अक्सर शुद्धता और सात्विकता से जोड़ा जाता है। इसलिए जब भक्त भगवान शिव को दूध अर्पित करता है तो उसका भाव होता है, हे महादेव, मेरे मन के अंदर जो अशुद्ध विचार हैं उन्हें दूर कीजिए और मेरे मन को शुद्ध कीजिए। लेकिन यहां भी सबसे महत्वपूर्ण चीज दूध नहीं बल्कि भावना है। यदि कोई व्यक्ति दूध चढ़ाता है लेकिन उसके मन में क्रोध, घृणा और अहंकार भरा हुआ है तो पूजा का वास्तविक उद्देश्य अधूरा रह जाता है। शिव पूजा हमें बाहरी वस्तु से ज्यादा आंतरिक परिवर्तन का संदेश देती है। अब ऋषि ने धतूरे की ओर संकेत किया। शिष्य थोड़ा आश्चर्यचकित होकर बोला, गुरुदेव, भगवान शिव को धतूरा जैसी वस्तु क्यों चढ़ाई जाती है? यह तो सामान्य पूजा में दिखाई देने वाली वस्तु नहीं है। ऋषि बोले, यही तो भगवान शिव की विशेषता है। महादेव उन चीजों को भी स्वीकार करते हैं जिन्हें संसार अक्सर साधारण या अनुपयोगी समझता है। धार्मिक मान्यताओं में धतूरे को भगवान शिव से जोड़ा गया है। विशेषकर समुद्र मंथन के बाद विष धारण करने वाली कथा के संदर्भ में धतूरे को शिव पूजा में अर्पित करने की परंपरा बताई जाती है। धतूरा सामान्य सुंदर फूलों की तरह आकर्षक नहीं दिखता, लेकिन शिव हमें यही सिखाते हैं कि किसी चीज की कीमत केवल उसके बाहरी रूप से तय नहीं होती। जो वस्तु संसार को साधारण लग सकती है वो भी भगवान के लिए समर्पण का माध्यम बन सकती है। धतूरा हमें एक और संदेश देता है। मनुष्य को अपने भीतर के विष को पहचानना चाहिए। क्रोध, लालच, ईर्ष्या, अहंकार और द्वेष भी मनुष्य के भीतर के विष है। जब भक्त धतूरा शिवलिंग पर चढ़ाता है तो वो प्रतीक रूप से अपने भीतर के इन नकारात्मक भावों को महादेव को समर्पित करने का संकल्प कर सकता है। अब ऋषि ने अपने शरीर पर लगी भस्म की ओर देखा और कहा, और अब सबसे गहरी चीज, भस्म। भगवान शिव के शरीर पर भस्म का वर्णन अनेक धार्मिक परंपराओं में मिलता है। भस्म हमें जीवन की सबसे बड़ी सच्चाई याद दिलाती है। एक दिन सब कुछ समाप्त हो जाना है। मनुष्य चाहे कितना भी धन कमा ले, कितना भी बड़ा घर बना ले, कितनी भी प्रसिद्धि प्राप्त कर ले, अंत में शरीर भी मिट्टी में मिल जाता है। इसलिए शिव की भस्म हमें अहंकार छोड़ने का संदेश देती है। ऋषि ने कहा, वत्स, मनुष्य अपने धन पर गर्व करता है, अपनी सुंदरता पर गर्व करता है, अपने पद पर गर्व करता है और अपनी शक्ति पर गर्व करता है, लेकिन भस्म उसे याद दिलाती है कि संसार में कुछ भी स्थायी नहीं है। शिष्य की आंखें खुली रह गई। ऋषि बोले, यही कारण है कि भगवान शिव को महादेव कहा जाता है। वे हमें जीवन और मृत्यु दोनों की सच्चाई स्वीकार करना सिखाते हैं। अब शिष्य ने पूछा, गुरुदेव, अगर इन पांचों चीजों का एक साथ अर्थ समझे तो क्या संदेश मिलता है? ऋषि मुस्कुराए और बोले, बहुत सुंदर प्रश्न। जल कहता है, अपने क्रोध को शांत करो। बेलपत्र कहता है, अपने मन को सरल और पवित्र रखो। दूध कहता है, अपने विचारों में शुद्धता लाओ। धतूरा कहता है, अपने भीतर के विष यानी नकारात्मक भाव भगवान को समर्पित करो। और भस्म कहती है, अहंकार मत करो, क्योंकि संसार में कुछ भी स्थायी नहीं है। शिष्य कुछ देर तक मौन रहा। उसने कहा, गुरुदेव, तो भगवान शिव की पूजा केवल मंदिर में जाकर कुछ चढ़ाने का नाम नहीं है। ऋषि बोले, नहीं वत्स, पूजा का सबसे बड़ा अर्थ है अपने भीतर परिवर्तन लाना। यदि जल चढ़ाकर भी मन क्रोध से भरा रहे तो जल का संदेश समझा नहीं। यदि बेलपत्र चढ़ाकर भी किसी के प्रति द्वेष रहे तो बेलपत्र का संदेश समझा नहीं। यदि दूध चढ़ाकर भी विचार अशुद्ध रहें तो दूध का संदेश समझा नहीं। यदि धतूरा चढ़ाकर भी भीतर का विष दूसरों के लिए फैलाते रहें तो धतूरे का संदेश समझा नहीं। और यदि भस्म देखकर भी अहंकार बना रहे
तो शिव की सबसे बड़ी शिक्षा समझी नहीं। ऋषि ने आगे कहा, याद रखो, भगवान शिव को प्रसन्न करने का सबसे सरल मार्ग सच्ची श्रद्धा, अच्छे कर्म और निर्मल मन है। कहते हैं कि जो मनुष्य सच्चे भाव से महादेव का स्मरण करता है, अपने कर्मों को सुधारने का प्रयास करता है और दूसरों के प्रति दया रखता है, उसके जीवन में धीरे धीरे सकारात्मक परिवर्तन आने लगता है। इसलिए अगली बार जब आप शिव मंदिर जाएं और शिवलिंग पर जल, बेलपत्र, दूध या अन्य पूजा सामग्री अर्पित करें, तो केवल वस्तु चढ़ाकर वापस न आए। उस वस्तु का संदेश भी अपने जीवन में उतारने का प्रयास करें। जल चढ़ाएं तो मन को शांत करें, बेलपत्र चढ़ाएं तो सरल बने, दूध चढ़ाएं तो विचारों में शुद्धता लाएं, धतूरा चढ़ाएं तो अपने भीतर के क्रोध और अहंकार को छोड़ने का प्रयास करें। और भस्म को देखकर याद रखें कि जीवन बहुत छोटा है और अहंकार किसी काम का नहीं। यही भगवान शिव की पूजा का सबसे सुंदर अर्थ है, क्योंकि महादेव को शायद सबसे ज्यादा प्रिय वही भक्त है जो मंदिर में पूजा करने के बाद अपने व्यवहार में भी शिव के गुणों को अपनाने का प्रयास करता है। तो आइए सच्चे मन से महादेव का स्मरण करें और बोले, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। अगर आपको भगवान शिव से जुड़ी ऐसी पौराणिक कथाएं और धार्मिक रहस्य पसंद है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हर हर महादेव।